आपका पुत्र? हाँ पुत्र, हम तुम्हारी माता है, हमने जन्म दिया है तुम्हें। किंतु आपने हमें जन्म क्यों दिया? ताकि तुम इस संसार को सुख और समृद्धि प्रदान करो, सबके कष्ट दूर करो। इस समस्त संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। आपको भी? हाँ पुत्र, हमको तो सबसे अधिक आवश्यकता है तुम्हारी। और हमारी ये इच्छा है कि तुम कभी हमसे दूर ना जाओ, सदैव हमारे पास रहो। क्यों? क्योंकि तुम हमारी रक्षा कर सको। अवश्य, मैं सदैव आपके पास रहूंगा, आपकी रक्षा करूंगा और आपकी हर आज्ञा का पालन भी करूंगा। आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा धर्म होगा। माँ, पुत्र, एक बार पुनः हमें माँ कहो। हाँ? हमारा पुत्र तुम्हें हृदय से लगाते हमारे सारे विषाद, सारा एकाकीपन दूर हो गया। तुमने हमारे जीवन की रिक्तता को दूर कर दिया। और इसी प्रकार तुम समस्त संसार का कल्याण करोगे। जो भी तुम्हें अपने मन में बसाएगा, तुम उसके जीवन में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक विघ्न को दूर करोगे और उसका कल्याण करोगे। इतनी हरियाली कैसी आ गई कैलाश पे? वही तो, ये तो कोई चमत्कार लगता है। अरे जब तक कैलाश पे महादेव थे, हमें किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। अब देखो, अब कैसी दशा हो गई है हमारी। निसंदेह हमारे प्रभु, हमारे महादेव कैलाश पर लौटने वाले हैं। कैलाश पर ऐसा दृश्य मैंने वर्षों के बाद देखा है। नंदी, नंदी, ये देखो, ये हमारा पुत्र है। कैलाश पुनः हरा भरा हो गया है, क्योंकि संसार में शुभता लौट आई।
आपके स्पर्श मात्र से हमारे शरीर के प्रत्येक पीड़ा मिट गई। अब हमें कोई कष्ट नहीं, हमें भी कोई कष्ट नहीं है। महादेव की अनुपस्थिति में इस संसार का कल्याण करने हेतु ये हमारी सहायता करेगा। ये सदैव हमारे पास रहेगा, हम सबके साथ। नारायण नारायण। पुत्र, ये देवर्षि नारद हैं। माते, संसार में लौटी शुभता का कारण पता नहीं चल रहा था, किंतु अब सब स्पष्ट हो गया है। इतनी सुंदर छवि, कितना मनमोहक मुख। माते, माते, आपने संसार को विनाश से बचा लिया। आपने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। माते, अब कैलाश पर भव्य जन्मोत्सव मनाना चाहिए। अवश्य देवर्षि, जन्मोत्सव अवश्य मनाया जाएगा। नारायण नारायण। आज्ञा दीजिए माते, जिस कार्य में मैं निपुण हूं वही करने में चला। अर्थात सारे ब्रह्मांड को यह शुभ समाचार सुनाने, सबको सूचित कर दें कि महादेव और पार्वती के पुत्र का आगमन हो चुका है। नारायण नारायण। पिताश्री, माता पार्वती द्वारा और एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई है। अत्यंत शुभ समाचार है नारद। संसार को जिसकी प्रतीक्षा थी उसका आगमन हो गया है। अब एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। पिताश्री, आप माता सरस्वती के साथ अवश्य पधारिएगा। अवश्य नारद। पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र, पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र, तुमने तो कहा था कि तुम कभी हमें छोड़ के नहीं जाओगे, सदैव हमारे साथ रहोगे। नहीं माँ, रो मत, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। पुत्र, हमारा पुत्र। पुत्र, ये क्या? तुमने इतनी मिट्टी कैसे लगा ली? अब तुम्हें स्नान कराना होगा। आओ चलो। देवर्षि, आपसे ये शुभ समाचार सुनकर हम कितने प्रसन्न हुए हैं, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। हाँ महारानी, एक तो पुनः नाना नानी बनने की प्रसन्नता, और फिर
पार्वती और महादेव की प्रसन्नता की प्रसन्नता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है महारानी कि इस पुत्र का आगमन संसार के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। तैयारियां करवाइए महारानी। आप दोनों अपने नाती के लिए कोई विशेष मिष्ठान बनवाइए। हम अपने नाती के लिए मोदक बनवा कर ले जाएंगे और हमें विश्वास है मोदक के सेवन से हमारा नाती अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। पुत्र, अब हमने तुम्हें नहला धुला के स्वच्छ कर दिया है। अब दोबारा मिट्टी में मत खेलना, ठीक है? अरे पुत्र, ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो? रुको पुत्र। पुत्र, पुत्र रुक जाओ। पुत्र, पुत्र रुक जाओ। अरे पुत्र, ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो? रुको पुत्र। पुत्र रुको, पुत्र, पकड़ लिया। पुत्र, कहाँ भागे चले जा रहे थे तुम? स्वामी, अब तो लौट आइए, आके अपने पुत्र को तो देखिए। भागो यहां से। कहीं भी मुंह मारने चले आते हैं। अच्छा हुआ भगा दिया, अन्यथा इनके मुंह लगे हुए लड्डू कैलाश कैसे ले जाते? विशेष तौर पर महारानी ने तैयार करवाए हैं। इस अपमान का प्रतिशोध तय है। निसंदेह हमें धुतकारने का साहस कोई नहीं करता। देखना तो ये है कि कैलाश में कौन ऐसा विशेष है जिसके लिए स्वादिष्ट लड्डू बने हैं। कैलाश चल के ही देखते हैं। चलो। ये तो आपकी ही छवि है। ये पुत्र आपकी इच्छाओं को पूरी करने में सक्षम होगा देवी। अत्यंत तेजस्वी माता पिता की संतान ये पुत्र अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होगा। शुभता का वाहक आपके इस पुत्र का आगमन समस्त संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ है देवी। जब भी किसी कार्य के आरंभ करने के पूर्व इसका स्मरण किया जाएगा तो वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा देवी। इस शुभ अवसर पर क्या मुझे क्षमादान नहीं मिलेगा माता पार्वती? मुझे क्षमा करते, मुझे क्षमा कर।
देवराज, आपकी भूल क्षमा योग्य नहीं, किंतु आज हम इतने प्रसन्न हैं कि हम किसी को भी मना नहीं कर सकते। हम आपको क्षमा करते हैं। इस कामना से कि आप भी इस शुभता का लाभ उठाएं और अपने दोष दूर करेंगे और पुनः कभी भी कोई भी दुष्कृत्य नहीं करेंगे। कदापि नहीं माता, कदापि नहीं। किंतु महादेव अब तक नहीं लौटे। पुत्र के जन्म पर तो उन्हें आ जाना चाहिए। हाँ ऋषि कश्यप, हमें विश्वास था कि इस अत्यंत शुभ अवसर पे उनके दर्शन अवश्य होंगे, किंतु महादेव संसार के कल्याण हेतु ही तपस्या कर रहे हैं। उचित समय आने पर वे अवश्य लौट आएंगे। पार्वती पुत्र, इसे देखकर तो अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है महारानी। निसंदेह पुत्र, तुम्हारे नाना नानी आए हैं। हमें देखकर मुस्कुराओगे नहीं? आकर हमारे हृदय से नहीं लगोगे? आओ। पुत्र, चलो उठो, आओ उठो। माँ, खाने दीजिए ना, इतने स्वादिष्ट लड्डू हैं। नहीं पुत्र, इन्हें बाद में खा लेना। किंतु कहीं समाप्त हो गए तो? नहीं समाप्त होंगे पुत्र, हम इन्हें एक सुरक्षित जगह पर रखेंगे। नंदी। जी माता। इन लड्डुओं को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। देवी, आप अपने पुत्र को क्या नाम देंगी? इसका नाम है विनायक। विनायक।
पुत्र को क्या नाम देंगी? इसका नाम है विनायक। विनायक, अत्यंत सुंदर नाम। विनायक अर्थात विशेष नायक। प्रभु, माता ने नाम रख के तो इनके जीवन का उद्देश्य भी बता दिया। विनायक की जननी माता पार्वती की जय। विनायक की जननी माता पार्वती की जय। बधाई हो माता। इस शुभ अवसर पर हम बाल ऋषि आपसे दान मांगना चाहते हैं। हमारे स्वामी को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। आपने तो अभी महादेव का दान किया है। हाँ, आपने हमें इसलिए तो आमंत्रित किया था। कुमार, एक बार आप चारों दान में साथ में महादेव को लेकर गए थे। इस बार भी ऐसा कोई अनर्थ तो नहीं करने जा रहे हैं? माता, महादेव ने हमें आशीर्वाद दिया है कि शीघ्र हमें गुरु बनने का अवसर प्राप्त हुआ। माता, हमें आभास हो चुका है कि महादेव का संकेत विनायक के जन्म के ओर ही था। माता, हम आपके पुत्र के प्रथम गुरु बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी इनकी शिक्षा आरंभ होगी, आप हमें इनके गुरु बनने का अवसर प्रदान करेंगी। हम आपको वचन देते हैं कि आप ही विनायक के गुरु बनेंगे। स्वामी, आप यहाँ क्यों नहीं हैं? आज के दिन तो आपको लौट आना चाहिए था। माता, आपकी रक्षा करने के लिए तो मुझे बहुत शक्तिशाली बनना पड़ेगा ना? हाँ पुत्र। तो उसके लिए मुझे लड्डू का सेवन करना चाहिए, तभी तो शक्तिशाली बनूंगा मैं। पुत्र, जितना आवश्यक रक्षा करना होता है, उतना ही आवश्यक विश्राम करना भी होता है। अभी तुम विश्राम करो, और जब हम विश्राम करेंगे तब तुम हमारी रक्षा करना और बहुत शक्तिशाली बन जाना। लड्डू तो तुम कभी भी खा सकते हो पुत्र, हमने उसे सुरक्षित रखवा दिया है। कहीं नंदी ने लड्डू खा लिए तो? नहीं पुत्र, नंदी तुम्हारे लड्डू नहीं खाएगा। तो किसी और गण ने खा लिए तो? नहीं पुत्र, वो लड्डू केवल तुम्हारे लिए आए हैं और उनका सेवन केवल तुम करोगे। सारे? हाँ पुत्र। अच्छा चलो, अब अपने नेत्र बंद करो और विश्राम करो।
तुम सब विनायक का ध्यान रखना। हम सबके भोजन का प्रबंध करने जा रहे हैं। अवश्य माता। नंदी, विनायक को देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे मैं जन्म से सोया ही नहीं हूँ। माता ने देखभाल करने के लिए कहा है। आप सभी का ध्यान इन पर ही होना चाहिए, समझ गए? हाँ। कुमार कहाँ चले गए? कुमार, कान प्रेत, उठो, जल्दी उठो। कुमार यहाँ नहीं है। तुम में से किसी ने उन्हें देखा क्या? नंदी, हम सो गए थे नंदी। माता ने हमें कुमार की देखभाल का दायित्व सौंपा था और हमने क्या किया? सो गए। समय व्यर्थ मत करो, ढूंढो उन्हें, जल्दी से ढूंढो। माता हमें क्या कही? कुमार, 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 कुमार कहाँ चले गए? ये मैंने क्या कर दिया? इतने लंबे अंतराल के पश्चात माता प्रसन्न हुई थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब माता को पता चलेगा कि हमारी असावधानी के कारण कुमार कहीं खो गए तो क्या होगा नंदी? माता अत्यंत क्रोधित होंगी और हम लोगों को श्राप दे देगी। कुमार, कुमार, नंदी, विनायक कहाँ है? माता, हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कुमार, कुमार कहीं चले गए हैं माता। कब हमें नींद आ गई, हमें पता ही नहीं चला। कुमार, कुमार, आपको माता ने बुलाया है।
देवी, देखा आपने, महादेव और बहन पार्वती के पुत्र ने जन्म लेते ही अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया है। इंद्र को क्षमा प्राप्त हो गई है। इंद्र के लौटने से इस संसार में व्यवस्था पुनः लौटने लगी है। धीरे धीरे इस संसार में पूर्ण शुभता लौट आएगी। किंतु स्वामी, वो पूर्ण शुभता कैसी होगी, क्या होगी? और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि महादेव अभी तक लौटे क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है प्राण प्रिय, परंतु ये निश्चित है कि अब जो भी होगा शुभ होगा। विनायक, तुम्हें इतने लड्डू नहीं खाने चाहिए। किंतु लड्डू तो खाने के लिए ही होते हैं ना माँ? और ये लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ पुत्र, किंतु लड्डू से पेट नहीं भरा जाता। पेट तो स्वादिष्ट भोजन से भरा जाता है। किंतु मैं लड्डू से पेट क्यों नहीं भर सकता? यदि तुम लड्डू से पेट भरोगे तो तुम्हारे लिए हमने जो स्वादिष्ट व्यंजन पकाए हैं वो कौन खाएगा? व्यंजन? कौन कौन से व्यंजन माँ? नाना प्रकार के व्यंजन। ठीक है माँ, मैं आपके द्वारा पकाए सभी व्यंजन अवश्य खाऊंगा। किंतु जब तक आप व्यंजन तैयार करती हैं, तब तक तो मैं ये लड्डू खा सकता हूँ ना? नहीं पुत्र। किंतु क्यों माँ? क्योंकि हमारा आदेश है। और मैंने तो वचन दिया है कि मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। तो मैं आपकी अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ? चलो फिर, हमें अपने लड्डू दो। और अब तुम लड्डू वाली गुफा में नहीं जाओगे। नहीं जाओगे ना? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। माँ, क्या मैं थोड़ी देर खेल लूं? अवश्य पुत्र। क्या आप लोग नहीं चलेंगे? क्यों हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ है जो ठीक नहीं है? नहीं, हमें चिंता कैसी, हम विनायक को पाके अत्यंत सुखी हैं। मैं सेनापति मुर्गन को जानती हूँ। वो स्वयं कभी तुमसे इस विषय पे बात नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। यदि उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया तो, और अगर उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया तो? सेनापति को मुझे सत्य बताने में और विलंब नहीं करना चाहिए। सत्य बताने के पश्चात वो मुझे स्वीकार करें क्या ना करें, ये उनका निर्णय होगा और मुझे मानना होगा।
किंतु क्या दंड के भय से मैं मौन रहूं? ये उचित नहीं होगा। सेवक, सेनापति मुर्गन कहाँ है? वो तो अभियान पर निकल चुके हैं। कब? अभी कुछ समय पूर्व। आपके लौटने तक मैं इस सत्य को अपने हृदय में छुपाए कैसे प्रतीक्षा कर पाऊंगी सेनापति? किंतु ये मेरा ही दोष है। मैंने इतना विलंब क्यों किया? कृपया मौन रहे। लड्डू वाली गुफा में नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। कुमार, कुमार, लीजिए। कुमार, यदि आपको और लड्डू खाने हैं तो आप छिप छिप कर कंदरा में जाकर खा सकते हैं। मैं माता से कुछ नहीं कहूंगा। कुछ नहीं कहेंगे? नहीं कुमार, लड्डू तो होते ही है खाने के लिए। अब 10 दिन में 10 लड्डू खाओ या एक ही दिन में 10 लड्डू खा जाओ, उससे क्या होता है? जब इच्छा हो तब खाना चाहिए। नहीं, माँ ने मना किया है। मैं उनकी अवज्ञा नहीं कर सकता।
हमें लड्डू खाने को नहीं मिले।